Hello guys, good morning. Today I will teach you about the part up to V form. V form part 2 यानी कि V means होना। इसका हम आज देखेंगे प्रेजेंट टेंस के रूप में। प्रेजेंट टेंस के रूप में होता है इस एम आर में इसका प्रयोग होता है, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ में इस एम आर का प्रयोग करते हुए देखेंगे। ये पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि इसमें पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ में इसका यूजेस किया गया है। ठीक है गाइस, सो देखते जाते हैं हम। तो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ में इस का उपयोग किया जाता है और दूसरा आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद में यू, वी, दे और प्लूरल नेम होता है तो उसके साथ में आर का यूजेस किया जाता है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं तो इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। उसके बाद निगेटिव में देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या उसके बाद नॉट, उसके बाद में नाउन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं जो प्रश्नवाचक करते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज एम आर वो सामने आ जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में नाउन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स चिन्ह। तो आइए गाइस अब एक एक एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं इसका यूजेस कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ही इज स्टूडेंट्स यानी कि वह विद्यार्थी है। तो यहाँ पे देखिए ही के साथ में यूज उपयोग हुआ है और कोई भी नाउन तो स्टूडेंट्स यानी कि ही इज स्टूडेंट, वह विद्यार्थी है। उसका नेगेटिव देखते हैं तो ही इज नॉट स्टूडेंट, वह विद्यार्थी नहीं है। और जब इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो इज ही स्टूडेंट, क्या वह विद्यार्थी है। इस तरह से अब इसका रिप्लाई आंसर देखते हैं इज ही स्टूडेंट, यस ही इज स्टूडेंट, हाँ वह विद्यार्थी है। नो ही इज नॉट स्टूडेंट, वह विद्यार्थी नहीं है। गाइस सेकंड देखते हैं जब हम सी का उपयोग करते हैं सी इज बेबी, वह बच्ची है। निगेटिव में सी इज नॉट बेबी, वह बच्ची नहीं है। इज सी बेबी, क्या वह बच्ची है। रिप्लाई आंसर आएगा यस ही इज बेबी, नो ही इज नॉट बेबी। इस तरह से रिप्लाई आंसर होता है। इट इज काउ, अब इट का उपयोग करते हैं तो ये इट में हम देखते हैं तो ये किसी निर्जीव वस्तु या जीव जंतु के लिए काम आता है। तो यहाँ पर इट इज काउ, वह गाय है। इट इज नॉट काउ, वह गाय नहीं है। इज इट काउ, क्या वह गाय है। इसका रिप्लाई आंसर भी सेम वही है, यस इट इज काउ, नो इट इज नॉट काउ। अब कोई नेम के साथ में देखते हैं अनिस इज प्लेयर, अनिस खिलाड़ी है। अनिस इज नॉट प्लेयर, अनिस खिलाड़ी नहीं है। इज अनिस प्लेयर, क्या अनिस खिलाड़ी है। रिप्लाई आंसर यस अनिस इज प्लेयर, नो अनिस इज नॉट प्लेयर। नेक्स्ट देखते हैं आई के साथ में। तो आई के संग में गाइस एम का प्रयोग होता है। आई एम टीचर, मैं शिक्षक हूँ। आई एम नॉट टीचर, मैं शिक्षक नहीं हूँ। एम आई टीचर, क्या मैं शिक्षक हूँ। इस तरह से उसका रिप्लाई आंसर भी आता है यस आई एम टीचर, नो आई एम नॉट टीचर। नेक्स्ट देखते हैं यू के साथ में। यू आर गर्ल या यू आर गर्ल्स। यहाँ पर जब हम यू को बात करते हैं तो यू एक पर्सन यू भी होता है और सेकंड पर्सन यू होता है, इसलिए गर्ल या गर्ल्स का उपयोग करेंगे। जहाँ बहुत सारे लड़कियों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ गर्ल्स होगा, और यदि एक लड़की की बात हो तो वहाँ पर खाली गर्ल होगा। यू आर गर्ल या गर्ल्स, आप लड़की हो या लड़कियां हो। उसी प्रकार निगेटिव देखते हैं तो यू आर नॉट गर्ल या गर्ल्स, आप लड़की नहीं हो या आप लड़कियां नहीं हो। यू आर गर्ल, सॉरी आर यू गर्ल या आर यू गर्ल्स, क्या आप लड़की हो या क्या आप लड़कियां हो। यदि एक को हम पूछते हैं क्या आप लड़की हो तो उसका रिप्लाई आंसर आएगा तो यस आई एम गर्ल। यदि बहुत सारी लड़कियां होता है तो वहां पर रिप्लाई आंसर यू का वी हो जाता है, वी आर गर्ल्स होता है। तो इसको ध्यान देना है रिप्लाई आंसर में। उसी प्रकार नो तो आई एम नॉट गर्ल या फिर वी आर नॉट गर्ल्स। तो इस तरह से इसका रिप्लाई आंसर में और यू का आई या वी के साथ प्रयोग होता है रिप्लाई आंसर में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस,
आंसर में ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, वी आर बॉयज, हम लड़के हैं। वी आर नॉट बॉयज, हम लड़के नहीं हैं। आर वी बॉयज, क्या हम लड़के हैं? यस वी आर बॉयज, नो वी आर नॉट बॉयज। ये रिप्लाई है सर। दे के साथ में देखते हैं, तो यहाँ पर गैस में लिख दिया हूँ वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ आर का उपयोग होता है, इसको ध्यान देना है। दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर हैं, यानी कि बहुत से डॉक्टर हैं या चिकित्सक हैं, ठीक है। दे आर नॉट डॉक्टर्स, वे डॉक्टर नहीं है। आर दे डॉक्टर्स, क्या वे डॉक्टर है? इस तरह से ये क्वेश्चन करता है ना, यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका रिप्लाई भी आंसर भी आता है, यस दे आर डॉक्टर्स, यानी कि और थर्ड पर्सन होता है, यहाँ पर वो नहीं रहते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। यस दे आर डॉक्टर्स, नो दे आर नॉट डॉक्टर्स। इस तरह से ये रिप्लाई आंसर आता है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर ये रामू एंड राजू आर ट्यून्स, रामू और राजू चपरासी हैं। रामू एंड राजू आर नॉट ट्यून्स, रामू और राजू चपरासी नहीं है। आर रामू एंड राजू ट्यून्स, क्या रामू और राजू चपरासी हैं। इस तरह से ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रिप्लाई आंसर भी आता है। जब रिप्लाई आंसर देखेंगे तो यस रामू एंड राजू आर ट्यून्स, नो रामू एंड राजू आर नॉट ट्यून्स, ये होता है, ठीक है गैस, इसको ध्यान देना। ये भी रामू एंड राजू आर ट्यून्स, रिप्लाई आंसर रामू एंड राजू आर नॉट ट्यून्स। इस तरह से रिप्लाई आंसर आता है गैस। इसका प्रैक्टिस देखते हैं। प्रैक्टिस में जगह कम होने के कारण मैं इसी में लिख दिया हूँ, ही एंड सी इज फार्मर। ही एंड सी, यानी कि इसको आप अलग अलग करके प्रैक्टिस बनाएंगे। ही के बाद और सी के बाद इज नॉट फार्मर और इज ही एंड सी फार्मर्स। इस तरह से इसका प्रैक्टिस बोलोगे तो सभी में फार्मर का यूज कर सकते हो, बट यदि आपको ध्यान देना है इट इज कैट होगा, यहाँ पर कोई निर्जीव वस्तु नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, इसको भी आप लोग ध्यान देना। इट इज नॉट कैट, इज इट कैट। उसके बाद में मैं सारे सब्जेक्ट को यहाँ लिख दिया हूँ, वी यू दे एंड रामू एंड राजू। इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनके साथ में आर होगा और ये फार्मर्स हो जाएंगे, ठीक है, फार्मर्स। उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट फिर यहाँ जाएंगे, आर नॉट फार्मर्स, और उसके बाद आर पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में और सब्जेक्ट फिर फार्मर्स। इस तरह से ये हमारा प्रैक्टिस होगा। सो गाइस मैं प्रैक्टिस बता देता हूँ। प्रैक्टिस पता है आप लोगों को स्पोकन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग बना कर बोलने का प्रयास करोगे उतना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सीख पाओगे। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेशन। He is farmer, he is not farmer, is the farmer. She is farmer, she is not farmer, is the farmer. It is cat, it is not cat, is it cat. You are farmers, you are not farmers, are you farmers. We are farmers, we are not farmers, are we farmers. They are farmers, they are not farmers, are they farmers. यहाँ पर सब एक नेम को भी लिखना था, मैं उसको भूल गया हूँ। यहाँ नेम के साथ ही बोल सकते हैं और आई को भी बोलना है, ठीक है। सो आई एम फार्मर्स, आई एम फार्मर, आई एम नॉट फार्मर, एम आई फार्मर। राजू इज फार्मर, राजू इज नॉट फार्मर, इज राजू फार्मर। रामू एंड रामू आर फार्मर्स, रामू एंड रामू आर नॉट फार्मर्स, आर रामू एंड राजू फार्मर्स। सो गाइस इस तरह से प्रैक्टिस बोलना है। सो थैंक्स लिसनिंग फॉर मी एंड माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।